आई लव यू मोदी। देश सुधार दिया उसने, मोदी जी ने। केजरीवाल ने क्या करा? झाड़ू लगाया। सुरक्षित फील करते बिल्कुल, हो? हम तो बिल्कुल सेफ रहते हैं। अब कांग्रेस के ज़माने में कोई वहाँ से पत्थर मार रहा, कोई लड़का छेड़ रहा, पुलिस बुलाओ तो आता नहीं है। जैसे वो शीला दीक्षित मैडम थी, कुछ करती नहीं थी। जो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे सब्जी में लहसुन प्याज डलता नहीं है और बाद में पकड़ेगा मीट खाता है, वो राहुल गांधी है। मोदी जी की तो सरकार कोई रोक नहीं सकता। चल रही है तो मोदी की ही चल रही है फिलहाल तो, क्योंकि राहुल गांधी इतने इसमें है नहीं अभी। ना जो मालदार थे वो तो गरीब हो गए और जो गरीब थे वो मालदार हो रहे। मोदी कहते हैं ना, हर घर हर दिल में है मोदी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। अच्छा, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी एंट्री होने वाली है? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों सर? मोदी इज द ग्रेट। आई लव यू मोदी। देश सुधार दिया उसने, मोदी जी ने। केजरीवाल ने क्या करा? झाड़ू लगाया। जैसे कुछ झाड़ू लगा के भगा रहे हैं। पानी नहीं आता हमारे घर में, उनको बोल के जाके पानी देगा हमारे घर में आके। 200 यूनिट बिजली फ्री बोल के 2900 का बिल आया मेरे घर में इस बार। कौन भरेगा? केजरीवाल जी भर रहे, नहीं भर रहे ना। कहाँ से हो मैम आप? केजरीवाल, मैं लाजपत नगर। अच्छा, मतलब दिल्ली से ही हो आप लोकल? बिल्कुल, ये रहा मेरा घर सामने ही। अच्छा, बस क्या क्या लग मैम 2 मिनट सवाल सुन लीजिए। हवा चल रही है, मतलब सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी के लिए टक्कर देने वाले इस साल। बिल्कुल नहीं। जैसे राहुल गांधी ने देश को डुबाया था, अब केजरीवाल डुबा रहा देश को। बिल्कुल, अगर हमारे देश की तरक्की करेगी तो मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी उनकी बस की नहीं है। वो जाएंगे और बिरयानी खिलाएंगे और वोट लेंगे। उनका यही काम है। क्या लगता है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। उनकी काला दिल है कहाँ? जो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे सब्जी में लहसुन प्याज डलता नहीं है और बाद में पकड़ेगा मीट खाता है, वो राहुल गांधी है। जाओ ना। सर मैम क्या लगता है केजरीवाल बीजेपी के लिए टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं देगा। मोदी कहते हैं ना, हर घर हर दिल में है मोदी। जय श्री राम। मैम क्या लगता है मोदी जी ने जो आरक्षण बिल निकाला है ये महिलाओं के लिए कितना कारगर है? भाई करा करे, बहुत अच्छा है ये मोदी जी ने। देखो अब मैं बोले कितना जॉब निकाल दिया। मैं एक ड्राइवर हूँ, बस चलाती हूँ मैं। अब देखो हमारे तमिलनाडु की सरकारी होने वाली है। क्यों नहीं देंगे वोट मोदी को? बार बार देंगे वोट मोदी को हम। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है मैम? बहुत काम किया भाई, कौन कह रहा काम नहीं करा है? सुरक्षित फील करते हो? हम तो बिल्कुल सेफ रहते हैं। अब कांग्रेस के ज़माने में कोई वहाँ से पत्थर मार रहा, कोई लड़का छेड़ रहा, पुलिस बुलाओ तो आता नहीं है। जैसे वो शीला दीक्षित मैडम थी, कुछ करती नहीं थी। इनके रात में खुले घूम तो रहे हैं। 2 मिनट में हमारी कार्रवाई तो होती है, लेडीज़ की सुनवाई तो होती है कम से कम। केजरीवाल जी क्या करते? हिंदू मुसलमान भिड़ाने में लगे हैं खाली। बस हिंदू मुसलमान लड़ जाओ, लड़के मर जाओ। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानती हूँ मैम? हमें नहीं पता इसके बारे में। मैं यूपी से हूँ, मिर्जापुर जिला मझवा ब्लॉक से। मोदी जी की तो सरकार कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मतलब यूपी हम समूह में भी जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एरनाकुलम जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उन्होंने चलाया है। क्योंकि गरीब महिलाओं को उन्होंने समूह के जरिए जोड़ा है। मुझे यही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया उन्होंने। जो महिलाएं आत्मनिर्भर होकर आगे चल रही हैं। आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि हम भी घर में बैठे रहते थे, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जुड़ने के बाद हम बाहर निकले, आने जाने लगे और थोड़ा हमको अनुभव भी होने लगा कि महिलाओं को प्रति उनका क्या व्यवहार है। महिलाओं ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। मुझे माननीय मोदी जी से यही कहना है और आदित्यनाथ योगी जी से कि जो महिला मेट को चुनाव दिया गया है उन महिलाओं को पद पे लिया जाए। क्योंकि गरीब महिलाएं जो जुड़ी हैं समूह से, मान लीजिए मानदेय पे रखा जाए। क्योंकि इसी भरोसे महिलाएं समूह में जुड़ के कुछ रोजगार करना चाहती हैं। क्या लगता है योगी जी के राज में महिलाएं ज़्यादा खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं, अकेली महिलाएं आ जा रही हैं हमारे सब कोई, मतलब सुरक्षित महसूस करती हैं योगी जी के राज में? हाँ। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या क्या काम करे हैं योगी जी ने? बहुत काम किया है मोदी जी ने, जो गरीब महिलाओं के लिए चलाए हैं। अभी देखिए हाल ही में बुनकर का जो महिलाएं सीखी हैं, कालीन बुनाई का, उसका फार्म हम भरवाए हैं ऑनलाइन, जो अभी आवेदन किया गया है। बस इससे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मुस्कान जी, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी एंट्री होगी इस बार? इस बार हमारे मोदी जी जाएंगे वैसे। अच्छा, क्योंकि हर बार यही जाते हैं, तो इस बार भी यही जाएंगे अब। अच्छा मैम, मोदी जी के लिए क्यों इतने, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्योंकि अब ये है कि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जो उनकी चल रही है तो मोदी की ही चल रही है फिलहाल तो, क्योंकि राहुल गांधी इतने इसमें है नहीं अभी। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार चांस उन्हें मिलना चाहिए। मे भी हो सकता है कि मिल जाए, उनके वोटिंग के ऊपर है
लेकिन अब बीजेपी ज़्यादा अधिक से चल रही है, तो बीजेपी में भी यही चल रही है अब आगे। जी, आपके लिए क्या लगता है मोदी जी ने जो आरक्षण बिल निकाला है ये महिलाओं के लिए कितना कारगर है? ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आगे अगर स्कोप ही बहुत है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं तो उसके लिए बहुत आगे मतलब स्कोप ही है। हाँ जी, नहीं बस। कहाँ से हो मैम आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही जी, तो क्या लगता है दिल्ली की सरकार के बारे में? दिल्ली की सरकार ठीक जाएगी अगर हमारे मोदी जी बने रहे तो। अगर दिल्ली की सरकार के बारे में जैसे मैंने पूछा, दिल्ली की सरकार केजरीवाल के अंडर में और केजरीवाल इंडिया के मेंबर हैं। देखिए, केजरीवाल ने तो बहुत कुछ करा है इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। और हमारे दिल्ली के लिए उसने जैसे बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल्स वगैरह उन्होंने सब कुछ करवाए हैं, MCD वगैरह सब कुछ ठीक करवाई है। क्या लगता है केजरीवाल जो है वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? केजरीवाल हाँ बिल्कुल दे पाएंगे, अगर उनके ऊपर सीट के ऊपर डिपेंड है। देखो जी, ये कौन सा है? सीट के ऊपर डिपेंड है। वोटिंग के ऊपर। चलिए ओके। यस मैम, आप कुछ मैम क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में इस बार कौन आएगा? इस बार भैया ऐसा प्रधानमंत्री आवा है जो पूरे देश का अच्छा करा है, भला करा है, बस। मतलब आपके हिसाब से 54 सालों में ज़्यादा विकास है या 9 सालों में? भैया विकास कुछ ना, जो मालदार थे वो तो गरीब हो गए और जो गरीब थे वो मालदार हो रहे। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेनू है मेरा नाम। सर कुछ बोलना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, यहाँ तो स्पष्ट है इस बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है पूरे देश में। अच्छा, इस बार जो माहौल है अपने देश का, विभिन्न राज्यों में हम लोग घूमते हैं, हम लोग भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं और मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और पंचायत के प्रधान भी हैं, बिहार से हैं। बिहार से? हाँ, और जो अभी का जो माहौल है पूरे देश के अंदर, उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। जिस किसी भी स्टेट में चर्चा होती है तो सबसे तो महत्वपूर्ण सवाल है रोजगार का, महंगाई का और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, कानून और व्यवस्था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आधारभूत संरचना हमारे देश के अंदर है, मूलभूत जो आवश्यकता है लोगों को, हॉस्पिटैलिटी, चिकित्सा व्यवस्था, उस मामले में तो इस सरकार पिछले 10 साल में फेल्योर हो चुका है। कांग्रेस की सरकार को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इससे बेहतर था हॉस्पिटैलिटी, जो चिकित्सीय व्यवस्था पूरे देश के अंदर थी, वो अभी वर्तमान जो सरकार है उससे बेहतर। और माने हम समझते हैं कि कुछ प्रदेशों में इनकी डोमिनेंसी है। अब चाहे वो हिंदू मुस्लिम के सवाल पर हो, धार्मिक मुद्दों को उठाकर हो, राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो, या इस टाइप का वो सेंसिटिव इशू जो है, देश का कमज़ोर नस, यहाँ की जनता जो है ना भावनात्मक ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर भी थोड़ा सा कम है और ख़ास तौर से इस सरकार में पिछले 10 सालों में शिक्षा के विकास के लिए भी कुछ नहीं किया गया। शैक्षणिक जगत में और अराजकता फैल गई। अब जुडिशियली की बात कीजिए, न्यायपालिका में देख लीजिए, न्यायपालिका में भी वही परिस्थिति है। सर जैसे आप बिहार से हो तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार के राज में कितना रोजगार है? देखिए, हम नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार उसकी सरकार रही और नीतीश कुमार के बारे में ये स्पष्ट है कि वो मतलब कि मौसम वैज्ञानिक की तरह पासा पलटते हैं, पाला बदलते हैं। तो वो अभी हवा का रुख देख के महागठबंधन की ओर आ गए, इंडिया गठबंधन की ओर आ गए और उसमें उनको वेलकम भी किया लोगों ने, क्योंकि ये अप्रोच है कि कोई भी सुबह का भूला अगर शाम को आता है भटक के तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने उनका वेलकम किया, आ गए लोग और हम लोगों के साथ हैं, अभी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हैं। और माने चुनाव जो है, अगर स्पष्ट हम आपको बता दें, जो गठबंधन की राजनीति है और सीटिंग अरेंजमेंट की बात है, उसमें अगर एक के बदले एक चुनाव हुआ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 400 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की करारी हार होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ओपिनियन रखने के लिए।